अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात मोहतरम, यकीनन मेरी घड़ी पे जो वक्त हुआ है, हर घड़ी पे वही वक्त हुआ होगा। तो 12 बजने वाले हैं। मैंने किबला शाह जी से गुजारिश की है कि मैं सिर्फ 10 मिनट हाज़िरी के लिए, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं तो यकीनन थक गए होंगे। तो हुक्म हुआ है कि नहीं, आप आधा घंटा ज़रूर कलाम करें। तो मेरी तो स्टेज पे आने के बाद ही टांगें कांप रही थी। इतने उलमा में ख़िताब करना तो बड़ा मुश्किल होता है, और उलमा का खैर किसी और का ख़िताब सुनना ये और मुश्किल होता है। लेकिन किबला शाह जी के नाम से ही बरकत लेकर चंद मरूज़ात पेश करना चाहूँगा। ज़बीब शाह जी, आज मैं पहली दफ़ा आपकी वसातत से हाज़िर हुआ हूँ। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मियाँ साहब की भी बरकत से पहली दफ़ा आया हूँ। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं आया पहली दफ़ा हूँ, लेकिन पहली दफ़ा आकर मुझे ये लगता है कि किबला शाह जी से मेरी पहली मुलाकात भी कहीं हुई है। आया मैं पहली दफ़ा हूँ, लेकिन लगता मुझे ये है कि मेरी पहली मुलाकात भी कहीं हुई है। तो मैं सोचता रहा कहाँ हुई है, तो नतीजा ये निकला कि आलमे अरवाह में हुई थी। या तो आलमे अरवाह का इनकार कर दीजिए, अलस्तो बिरब्बिकुम का इनकार कर दीजिए, या मानना होगा अल्लाह ने सारी अरवाह को जमा किया था। तो जिन्हें दुनिया में इकट्ठा करना था, रब ने वहीं भी इकट्ठा ही रखा था। और मैं नाम पे किबला शाह जी के गौर कर रहा था। जितनी देर बैठा रहा, मेरे सामने वो पोस्टर लगा हुआ था, तो मैं सोचता रहा कितना प्यारा नाम है, कितना ही प्यारा नाम है। तो मैं कहूँ ना, इस जुमले से इस बात का आगाज़ करूँ कि जब बाप, ये समझना है आपने, समझे तो फिर 2 घंटे भी बात हो सकती है, ना समझे तो 2 मिनट भी नहीं होगी। तो पहला जुमला ये है कि जब बाप जाहिद हो और उस्ताज ताहिर हो, तो फिर रब हिदायत रसूल बना देता है। तो हजरात मोहतरम, मैं अच्छा, यकीनन जज्बात हैं, लेकिन ये 10-15 मिनट से मुझे दीजिए ताकि जल्दी बात ख़त्म हो जाए। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम का नाम भी जाहिद है। तो लगता है कि ये कहीं आलमे अरवाह में तय हुआ था। तो जब बाप जाहिद हो, अगर मेरे जुमले की समझ ना आए, सुबह जाके लुगत देख लीजिए जाहिद क्या होता है। और अगर ताहिर की समझ ना आए, तो वो भी जाके लुगत देख लीजिए। चाहे कुरान की तफसीर पढ़ें, चाहे हदीस की शरह पढ़ें, चाहे अरबी लुगत देखें, चाहे उर्दू लुगत देखें, आपको पता चलेगा ताहिर क्या होता है। तो जब ज़ुहद और तहारत मिल जाए, नसब में ज़ुहद हो, फिक्र में तहारत हो, तो फिर रब सरापाए हिदायत बना देता है। सरापाए हिदायत बना देता है। कुरान अजीज का मुताला करें, पता चलता है 3 किस्म की हिदायत होती है। पहली हिदायत जो अल्लाह ने जमादात को, नबातात को, गैर ज़वील अकूल हर एक को अता फरमाई है, हर एक को। हजरत मूसा फिरौन के दरबार में, फिरौन ने पूछा बताओ तेरा रब कौन है, तारुफ करवाया। सूरह ताहा का रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, का मेरा रब वो है जिसने जमादात को, नबातात को, गैर ज़वील अकील को, हर चीज को पैदा फरमाया, फिर हिदायत भी आता फरमाई है।
ये हर एक के लिए अमूमी हिदायत है। फिर एक खास हिदायत है जो ज़वील अकूल को, जिन्नो इंस को अता फरमाई। वो 9वें पारे में इरशाद फरमाया, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युदलिल फउलाइका हुमुल खासिरून वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा। ये वो हिदायत है जो ज़वील अकूल को अता फरमाई। तीसरी हिदायत खासुल खास हिदायत है जो सिर्फ नबादात को नहीं, जमादात को नहीं, गैर ज़वील अकूल को नहीं, सिर्फ हर एक जिन्नो इंस को नहीं, मोमिनीन को अता फरमाता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और चौथी हिदायत वो है जो सिर्फ मेरा रब इल्हाम नहीं करता, सरापा बनाकर दुनिया में भेज देता है। मैं करूंगा कि मैं पहली बार हाजिर हुआ हूं, लेकिन जज्बात मेरे पहली बार वाले नहीं हैं। मैं सलाम पेश करके आया हूं, फिर सलाम पेश करना चाहता हूं। पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद जाहिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1978 में विसाल हुआ। मैं पढ़ रहा था। 22 साल, 32 साल, 42 साल, 43 साल गुजर गए। मेरी उम्र 43 साल नहीं है, 43 साल गुजर गए। और भाइयों, मेरे रब का वादा है वो 43 साल पहले गुजर जाएगा, कोई बाद में पैदा होगा। मेरा रब उसकी जुबान पे भी उसी का तज़किरा जारी फरमा दे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये वादा है मेरे रब का। मैं शाह जी को सलाम मोहब्बत पेश करना चाहता हूं कि अपनी औलाद के कितने खूबसूरत नाम तजवीज़ फरमाए हैं। जो आप भी औलाद वाले हैं, शायद माँ काना के एतबार से या फिर माँ यकूनों के एतबार से, आप भी औलाद के नाम वही रखिए। कल आप दुनिया से चले जाएं, कोई और आके खड़ा हो, वो फख्र करे तूने अपनी औलाद को नाम क्या अता फरमाया। वो गिले शिकवे वाला, मेने और ताने वाला नाम नहीं होना चाहिए, फख्र वाला नाम होना चाहिए। एक बेटे का नाम है हिदायत रसूल, दूसरे का नाम है शफात रसूल, तीसरे का नाम है हिमायत रसूल। बात हो रही थी हिदायत की, शफात की। जाहिद अली शाह साहब ने अपने घर में हर चीज को जमा फरमा दिया है। तो हिदायत रसूल से वाबस्ता हो जाओगे तो रब तुझे हिदायत नहीं अता फरमाएगा। शफात रसूल से वाबस्ता हो जाओगे तो क्या रसूल अपनी शफात नहीं अता फरमाएंगे। आका परेशान थे, गमगीन थे। जिब्रील आ गए, कहा उसने भेजा है, क्यों गमगीन है। कहने लगे उम्मत का गम है। चले गए, जाके पैगाम दिया। आयत आ गई, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। कहा तेरा रब इतना अता फरमाएगा, जब तक तू राजी नहीं होगा रब अता ही फरमाता चला जाए। सहाबा ने अर्ज किया, आका समझ नहीं आती। आदम आए अल्लाह को राजी करने, इब्राहिम आए अल्लाह को राजी करने, इस्माइल आए अल्लाह को राजी करने, यूसुफ आए अल्लाह को राजी करने, मूसा आए अल्लाह को राजी करने। और मूसा से वो जुमला मुझे याद आ गया, 40 रातें गुजारी हैं कोहे तूर पे अल्लाह का दीदार करने के लिए। है ना ये वाकया, 40 रातें गुजारी, 40 रातों बाद दीदार हो गया कि नहीं हुआ? थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरे रब की हिकमत है, उसने दीदार अता फरमाना हो 40 रातों का इंतजार नहीं करता, रात के 40वें हिस्से में अता फरमा देता है। जिसे अता फरमाना हो वहां 40 रातों का इंतजार नहीं होता। मूसा आए अल्लाह को राजी करने, ईसा आए अल्लाह को राजी करने। और यहाँ फलसफा बदल गया कि रब इतना देगा, जब तक आप राजी नहीं होंगे वो अता फरमाता रहेगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाए बिल आखिर आप कैसे राजी होंगे। इमाम फखरुद्दीन राजी का जुमला है, वो कहते हैं मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा, उस वक्त तक राजी नहीं होगा। जो आखिरी उम्मती के लिए रोए वो क्या अबू बकर के लिए नहीं रोएगा? क्या उमर के लिए नहीं रोएगा? क्या उस्मान के लिए नहीं रोएगा? क्या हैदर कर्रार के लिए नहीं रोएगा?
हर एक की जन्नत का फैसला बाद में होगा। अबू बकर और उमर वो हैं जो 1400 साल से मेरे रसूल के कदमों में जन्नत के ही मजे ले रहे हैं। जन्नत हूरों का नाम नहीं है। आपसे माजरत के साथ, जन्नत सिर्फ हूरों का नाम नहीं है, महल्लात का नाम नहीं है, बागात का नाम नहीं है। जन्नत उस कैफियत का नाम है, हम सर उठाएं तो ऊपर साया मोहम्मद के नालैन का हो जाए। यही आपको सिखाया होगा शाह जी ने, इसी तरह जिंदगी गुजारी है। और एक लम्हे में मौत का जायका चखा, रुखसत हो गए। कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि मौत का जायका वो है कि जब नफ्से मुतमइन्ना पे नजर का वक्त आता है, निकाब उठते हैं, सामने मेरे मोहम्मद का दीदार हो जाता है। तो मौत जायका है, और जायका आरजी कैफियत का नाम होता है। यह हजूर शेखुल इस्लाम भी यही इरशाद फरमाते हैं, आरजी कैफियत चंद लम्हे के लिए खत्म हो जाती है, हमेशा नहीं रहती। मैं बोल रहा हूं अभी मौत आ जाए, शाह जी एक लम्हे में रुखसत हुए, तो क्या मैं नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकते? यार हम मौत भूल गए हैं। मैं सच्चे दिल से आपको बताऊं, इल्म इल्म है, कोई इनकार नहीं करता। तफसीर तफसीर है, कोई इनकार नहीं करता। हदीस हदीस है, कोई इनकार नहीं करता। लेकिन कायनात की सबसे बड़ी अटल हकीकत को मौत कहा जाता है। जिस लम्हे मौत आएगी, तुम्हें कब्र में उतार दिया जाएगा। कब्र में जिसने आना है वो हसन और हुसैन का नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात-ए गिरामी। जन्नत को किसने तख्लीक किया है? ये जरा मेरी बात का जवाब देना ताकि जल्दी खत्म हो जाए। जन्नत को किसने तख्लीक किया है? खालिक जन्नत है खुदा। उस खालिक जन्नत ने मेरे रसूल को मालिक जन्नत बना दिया है। ये अकीदा है हमारा। हम खालिक नहीं समझते, खालिक खुदा है। खालिक जन्नत ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मालिक जन्नत बना दिया है, और मालिक जन्नत ने हुसैन को सरदार जन्नत बना दिया। तो सरदार की मर्जी के बगैर जन्नत नहीं मिलती। क्यों किबला? आप चेयरमैन हैं अभी भी किस पार्टी से? अवामी तहरीक से। अल्लाह ना करे सिर्फ समझने के लिए किसी बात पे किबला नाराज हो जाए, आइंदा टिकट मिलेगा? यहाँ तो नून लीग वालों को मियाँ साहब नाराज हो जाए लंदन में बैठ के, अपनी गली की काउंसिलर का टिकट नहीं मिलता कि मिल जाता है। खान साहब नाराज हो जाए, पीटीआई का टिकट नहीं मिलता। बात समझिएगा। अब आप मुझे कहें, बताइए कुर्तुबी ने लिखा है या तबरी ने लिखा है? कोई बातें दिल पे भी लिखी होती हैं, कभी मौत को भी सामने रखा करो। अगर नवाज शरीफ नाराज हो जाए, नून लीग का टिकट नहीं मिलता। खान साहब नाराज हो जाए, पीटीआई का टिकट नहीं मिलता। जरदारी साहब नाराज हो जाए, पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं मिलता। हसन और हुसैन नाराज हो जाए, जन्नत का टिकट नहीं मिलता। तो अल्लाह ने मोहलत अता फरमाई है, तो हमें राजी कर लेना चाहिए ना। तो मौत एक जायका है, आरजी कैफियत है। बोलने वाला गूंगा हो जाता, सुनने वाला बहरा हो जाता, देखने वाला अंधा हो जाता है, हरकत करने वाला बेहरकत बेहिस हो जाता है, जिंदा मुर्दा कहलाने लगता है, मैयत कहलाने लगता है। कफन कोई और देता है, जनाजा कोई और देता है, और चारपाई को कंधा कोई और देता है, कब्र में कोई और उतारता है। ये सारी कैफियत हैं मौत के जायके की। हम कब्र में उतार के वापस आ जाते हैं। कब्र में मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आते हैं। और जिसे आका का दीदार हो जाए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा वो मुर्दा होता है या जिंदा होता है? आपको लगता है 2 साल गुजर गए तो शाह साहब मुर्दा हो गए?
आपको लगता है 43 साल पहले जाहिद अली शाह साहब मुर्दा हो गए? नहीं, मुर्दा नहीं होते। आज लोग इनकार करते हैं कब्र की जिंदगी क्या होती है। मैं नहीं समझा सकता कब्र की जिंदगी क्या है, क्योंकि मैं अभी कब्र में गया नहीं, मैं नहीं समझा सकता। किताबों में लिखा होगा लेकिन मैं समझा नहीं सकता। कब्र में जाओगे सारे समझ जाओगे कब्र की जिंदगी क्या होती है। लेकिन एक जिंदगी हम सारे गुजार के आए हैं, वो माँ के पेट की जिंदगी है। गुजार के आए हैं ना सारे, पक्की बात है। कोई बंदा, ये मेरे भाई डॉक्टर अमीर हमजा तशरीफ फरमा है, ये तो डॉक्टर है ना, यही मुझे बता दे 9 माह माँ के पेट में बच्चा कैसे गुजारता है? सांस कहाँ से लेता है, खुराक कहाँ से आती है, करवट कैसे लेता है, पखाना कहाँ होता है, पाकीज़गी कैसे होती है, कोई इंसान समझा नहीं सकेगा, किसी और के बारे में नहीं। 9 माह मैं कैसे गुजार के आया हूं, मैं समझा नहीं सकता, आप समझा नहीं सकते, कोई साइंसदान समझा नहीं सकता, कोई कानूनदान समझा नहीं सकता, कोई आलिम दीन समझा नहीं सकता। अगर समझा नहीं सकता तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस जिंदगी का इनकार कर दें कि वो जिंदगी थी नहीं? हो सकता है? नहीं हो सकता। समझा भी नहीं सकते। मौला, ये तूने माँ के पेट की जिंदगी क्यों रखी है? तू तो मोहताज नहीं था कि माँ के पेट में 9 माह रखे। तूने तो पैदा करके आदम को बताया है, ना मैं माँ का मोहताज हूँ ना बाप का मोहताज हूँ। ईसा को पैदा करके बताया है, मैं बाप का मोहताज नहीं हूँ। हमें माँ और बाप का मोहताज बनाया, 9 माह माँ के पेट में रखा, बताया क्या है, समझाया क्या है? आज ये याद रखो, किबला शाह जी का ये फैजान है, अपने साथ ये फलसफा मौतो हयात लेकर जाओ। माँ के पेट में जिंदा रखकर मेरे रब ने ये ऐलान कर दिया है, जो माँ के इतने से पेट में जिंदा रख सकता है वो कब्र में भी जिंदगी अता फरमा सकता है। ये इख्तियार तो मेरे खुदा का है ना, या कहिए वो जिंदा नहीं रख सकता। मैं अभी जिंदा हूं आपके सामने, क्या अपने इख्तियार से जिंदा हूं? आप जिंदा हैं, क्या अपनी मर्जी से जिंदा हैं? अगला सांस हम नहीं ले सकते अपनी मर्जी से कि हमें दफन कर दिया जाए। तो जो चाहे तो जमीन के ऊपर जिंदा रखे, चाहे तो जेरे जमीन जिंदगी आता फरमा। ये हर एक की जिंदगी की बात है, जो मैं भी जिंदा हूंगा और आप भी जिंदा होंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक मौजदा है कुरान अजीज में कि 40 रोज मछली के पेट में जिंदा रहे। है ये मौजदा कि नहीं है? 40 रोज जिंदा रहे। कोई मुझे समझाए 40 रोज मछली के पेट में कैसे जिंदा रहे? तो मियां साहब कैसे जिंदा रहे? मौला कैसे जिंदा रहे? कहा मैंने जिंदा रखा तो वो जिंदा रहे। और कुरान तो आया मेरे आका के लिए, कुरान तो आया आपके नबी के लिए, कुरान तो आया है फातिमा के बाबा के लिए, कुरान तो आया है हसनैन के नाना के लिए, कुरान तो आया है अबू बकर उमर उस्मान के आका के लिए। मौला कुरान तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आया है, लेकिन तूने यूनुस की जिंदगी को क्यों बयान फरमाया? कहा इसीलिए तो बयान किया है, जब यूनुस की जिंदगी पढ़ो तुम जान जाओ, जो मछली के पेट में यूनुस को जिंदा रख सकता है, वो गुंबदे खजरा में मोहम्मद को भी जिंदा रख सकता है। हज़रत मोहतरम, एक और हमारा मसला है कि मेरे आका नूर हैं या बशर हैं? नूर हैं कि बशर है? मेरी तरफ तवज्जो रखिए जी, बस इख्तिताम पे हूं। आका नूर हैं कि बशर हैं? नूर हैं, पक्की बात है। हजूर शेखुल इस्लाम ने बताया आका सिर्फ नूर नहीं है, आका की हकीकत या खुदा जानता है या खुद मोहम्मद जानते हैं, और कोई जानता ही नहीं। हम कैसे फैसला करेंगे आका नूर हैं? लेकिन मैं एक और अंदाज से बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। मेरे आका के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक मशहूर लक़ब है, वो क्या है? सारे बोलिए। का माना क्या है? कितने नूरों वाला? किबला शाह जी कितने नूरों वाला? ये सिर्फ हम मानते हैं औलिया और सूफिया के गुलाम, या सारी उम्मत मानती है? सारी उम्मत मानती है।
मेरे मौला तो कितना बेनियाज है, तूने उनसे मुस्तफ़ा के नौकर को दो नूरों वाला मनवा लिया जो मुस्तफ़ा को एक नूर वाला नहीं मानते। मनवा लिया ना, सारे जुन्नोरैन कहते हैं दो नूरों वाला। और भाई कौन है दो नूरों वाला? क्या अबू बकर खलीफा अव्वल? कहा नहीं। क्या उमर खलीफा दोम? कहा नहीं। कौन? उस्मान खलीफा सोम, वो दो नूरों वाला है। अरे मेरे भाइयों याद रखो, जिसका नौकर दो नूरों वाला हो वो खुद नूर नहीं, वो सिराजे मुनीर होता है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। रात 11:15 बजे इस तरह कौन सुनता है? बहरहाल मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, मर जाना है। और बिल्कुल आखिर में खड़ा हूं और ये अर्ज करूंगा कि मौत के जायके में फर्क होता है। जायका एक जैसा नहीं होता, फर्क होता है। अभी हम खाने पे थे, माशाल्लाह हजरत ने जितने खाने खिलाए हम खा नहीं सके, लेकिन हर एक का अपना अपना जायका था। जायका एक जैसा नहीं होता, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, शीरी भी होता है, नमकीन भी होता है। मौला तूने कुरान में मौत को जायका क्या कि क्या बताया? यही तो बताया है, मौत का जायका भी एक जैसा नहीं होता, किसी का शीरी होता है, किसी का कड़वा होता है। ये कैसे वादे होगा? मिसाल के बगैर हमें समझ नहीं आती कि कैसे मौत के जायके में फर्क होता है। कहा ऐसे मौत के जायके में फर्क होता है कि मरा नमरूद भी है और जाहिरी तौर पे पर्दा हजरत इब्राहिम ने भी फरमाया है, मरा फिरौन भी है, हजरत मूसा ने भी पर्दा फरमाया। अबू जहल मरा, अबू लहब मरा, उतबा मरा, शैबा मरे, मेरे और आप क्या का जनाबे मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने भी जाहिरन पर्दा फरमाया है। अगर फिर भी मौत का जायका समझ ना आए, मरा यजीद भी है और सर हुसैन ने भी कटाया है। आज मेरा वाज जिंदगी के लिए नहीं था, मौत के लिए था। और इस तरह मरो, बाद में कोई तज़किरा तो करे। मैं जितनी देर बैठा रहा हजरत की बातें सुनता रहा, सखावत आपकी जात में और किबला शाह जी ने, पीर सैयद इकराम शाह साहब ने, इनके साथ मेरी मुलाकात कहीं हुई थी, लेकिन वो अलमेरवाह में भी हुई थी, लेकिन नॉर्वे में भी हुई थी। वो याद आ गया मुझे। ठीक है, आपने एक जुमला बोला, वो जुमला ये था कि शाह जी इंतहाई संजीदा भी थे। संजीदा का मतलब ये नहीं कि खुश मिजाज नहीं थे, अल्लाह ने खुश मिजाजी भी अता फरमाई। मुझे फौरन याद आ गया कि खुश मिजाज क्यों ना होता ये फर्जंद रसूल, क्योंकि अल्लाह ने जो ज़राफत मुस्तफ़ा को अता फरमाई किसी और को अता ही नहीं फरमाई। मेरे आका से बड़ा मनसब कायनात में कोई नहीं है, आका की जात से बड़ा किसी को ओहदा मेरे रब ने अता नहीं। इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा, लेकिन मेरे आका भी अपने गुलामों के साथ दिल लगी फरमाया करते थे, हंसाया करते थे। एक बुढ़िया आ गई, ये वाकया आपने सुना होगा, और ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम में से तो हिदायत रसूल कोई नहीं, तो वो ज़राफत कहां आएगी जो अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई। लेकिन फिर भी अपने मुरीदों से मजाक कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आपके ओहदे और मनसब में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आका मजाक फरमाई, बुढ़िया आ गई, सिहाबिया थी, आकर अर्ज की आका दुआ करें मेरा रब मुझे जन्नत अता फरमाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी बुढ़िया को जन्नत नहीं मिले। मैं सदरे मजलिस की इजाजत से, मेजबान मजलिस की इजाजत से, और मैं अपने घर में खड़ा हूं और इजाजत है मुझे, मैं इस हदीस से इस्तेदलाल करके इतना कहूंगा, जितने बुजुर्ग बैठे हैं किसी बुजुर्ग को भी अल्लाह जन्नत नहीं आता फरमाए। किसी बुढ़िया को भी जन्नत नहीं मिलेगी, किसी बूढ़े को जन्नत नहीं मिलेगी, चाहे रात 12 बजे तक वो बैठा रहे और सुनता रहे। वो परेशान हो गई। फिर अर्ज किया, आका मेरा अकीदा है अगर आप ना कर दें तो रब भी ना कर देता है। कोई रहमत, कोई मेहरबानी, आओ ना सहाबा को जाके समझाओ कि जन्नत तो खुदा देता है, तू क्यों मुस्तफा से लेने चली गई। इस खातून सहाबिया ने यह बताया, देता खुदा है, सदका मोहम्मद का देता है।
दोबारा अर्ज किया आका रहमत, मेहरबानी, इनायत, शफकत हो जाए। आपने फरमाया बस किसी बुढ़िया को जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज का वक्त वाका, हुजरे से निकले, नमाज के लिए तशरीफ ले गए, वापस आए, वो ज़ारो कतार रो रही। उम्मुल मोमिनीन अर्ज किया आका जब से आप इनकार करके गए हैं इसकी यही कैफियत है, रोती जा रही है। आका ने सर पे दस्ते शफकत रखा, पूछा क्यों रो रही? कहने लगी आका जन्नत लेने आई थी, आप मालिक जन्नत है, आपने इनकार कर दिया, अब कहाँ मुझे जन्नत मिलेगी? आपने फरमाया हाँ ये सच है, किसी बुढ़िया को जन्नत नहीं मिलेगी, जिसे भी मेरा रब जन्नत अता फरमाएगा पहले जवानी अता फरमाएगा फिर जन्नत अता फरमाएगा। तो मिजाह में भी मेरे आका की जुबान पे हक ही जारी हुआ करता था। तो कौन सा वसफ अल्लाह ने अता नहीं फरमाया? हजरत की सखावत का तज़किरा हो रहा था, बहुत सारे तज़किरे हमने सुने, बहुत सारी बातें। तो मुझे फरजदक का वो शेर याद आ रहा था कि रसूल खुदा की सखावत के बारे में उसने कहा मा काला लाकत्तो इल्ला फी तशहुदिही लौला अतशहुदो कानत लाओहु नअम। ये मैंने बड़ी जुर्रत करके उलमा की मजलिस में ये शेर पढ़ा है, वरना इस शेर का कोई फायदा नहीं होता। फरजदक ने यह कहा कि मेरे रसूल की जात वो है कि जिनकी जुबान से सारी जिंदगी हरफे ला निकला ही नहीं है सिवाय तशहुद के। जब आका फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके सिवा आपकी जुबान पे हरफे ला नहीं आता था। और आगे कहता है अगर तशहुद में भी शहादत में भी ला ना होता तो आका का वो ला भी नाम हो जाता। ये आसान नहीं है, ये अता से होता है, ये मेहरबानी से होता है। अभी कुछ 2-3 माह पहले की गालबन ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी कि हजूर शेखुल इस्लाम की किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर जमाल, उसकी तकरीब रोनुमाई थी और वहाँ हाज़री का मौका मिला। तो एक शेर ऐसे ही, एक जुमला मेरे दिल से आता आता ज़ुबान पे पहुँचा और आखिर अदा हो गया। तो मैंने कहा यार ये पैकर जमाल पढ़ के लगता ये है कि हजरत ने सिर्फ पढ़कर इस पैकर जमाल को नहीं लिखा, देख देख कर लिखा है। वो तो अता फरमाते हैं, आज भी फरमाते हैं। और आखिरी बात इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, और यह अहले सुन्नत का अकीदा अर्ज करके बात खत्म करता हूं। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां है, निशानियां या नहीं? क्यों क्यों है निशानी? क्या वजह है? कोई जवाब तो दे। सुना है वहां हजरत हाजरा चलती रही, आपने भी सुना है, किसी ने देखा तो नहीं? आपको किसने बताया हाजरा चलती रही? हाँ, हजूर ने बताया है। मैं कभी कभी कहता हूँ हजरत ईसा को जिंदा मानने वालों, तुमने क्या ईसा को जिंदा देखा है? नहीं देखा नहीं है, क्यों मानते हो? मेरे नबी ने बताया ओ जालिमो, जिसके कहने पे ईसा को मानते हो उसे भी मान लो। ईसा को मानते हो जिनके कहने पे। तो सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियां। क्यों? हजरत हाजरा चलती रही। हजरत हाजरा को मेरे रब ने नबूवत नहीं अता फरमाई, रिसालत नहीं अता फरमाई, विलायत अता फरमाई थी। कुरान ने ये उसूल दे दिया जिस पत्थर को किसी वली या वलिया के कदम चूम लेते हैं मेरा रब उस पत्थर को भी शायरुल्लाह बना देता है। समझ आ गई? तो जिस पत्थर से विलायत की निस्बत हो जाए, मैं आपको किसी जुमले पे लाना चाहता हूं, जिस पत्थर से विलायत की निस्बत हो जाए वो पत्थर शायरुल्लाह हो जाता है। तो जिस पत्थर से नबुव्वत की निस्बत हो जाए उसकी शान क्या होगी? जिस पत्थर से नबुव्वत की निस्बत हो जाए वो शायरुल्लाह, तो जिस पत्थर से रिसालत की निस्बत हो जाए और जिस पत्थर से खातमुन नबीयीन की निस्बत हो जाए उसका मुकाम क्या होगा? ये काबे की दीवार में एक पत्थर लगा हुआ जिसे हम सारे चूमते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने जुमला ये कहना है, मुझे नहीं पता कि आपने किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब की ये तकरीर सुनी है या नहीं सुनी। मैंने सुनी है, उन्हीं का जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। मेरी अपनी बात नहीं,
हजरत का जुमला है, और हजरत ने भी किसी से सुना होगा कि नहीं सुना होगा? नहीं, हजरत ने तो जहां 10 साल गुजारे वहां सुबह शाम यही जुमले सुने होंगे, यही मोहब्बत मिली होगी कि वो पत्थर जो काबे की दीवार में लगा है, मौला यहां मैं पत्थर चूमूं, तेरे घर में लगा हो, सारे उलमा कहेंगे शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया। पत्थर चूमने की इजाजत नहीं। यहाँ फैसलाबाद में चूमूं तो शिर्क हो जाता है, गुजरात में चूमूं शिर्क हो जाता है, लाहौर में चूमूं शिर्क हो जाता है, कराची में चूमूं शिर्क हो जाता है, मदीना जाके चूमूं शिर्क हो जाता है, मक्का आके चूमूं तो तौहीद हो जाती है। आखिर वजह क्या है? जवाब मिलता है ये वो पत्थर है जिसे मेरे महबूब ने चूमा है। तो जिस पत्थर को महबूब चूम लें, आपकी इजाजत हो तो मैं ये भी कह ही देता हूं कि जो लोग मेरे नबी को मुख्तार कुल नहीं मानते, कभी गौर तो करें, वो नबी मुख्तार कुल नहीं है जिसके चूमने से पत्थर मुख्तार कुल हो जाता है। वो पत्थर जिंदगी के सारे गुनाह चूस लेता है, पत्थर चूस लेता है, ये हदीस के लफ्ज है। तो जिसके चूमने से पत्थर इतना मुकद्दस हो जाए, आओ असहाब की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका ने कितनी बार पत्थर चूमा था? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। जिस पत्थर को आका ने चंद बार चूमा हो, वो पत्थर इतना मोतबर हो जाता है। तो उस हुसैन की शान क्या है जिसे आका सुबह भी चूमते हैं, शाम भी चूमते हैं। तो वो पत्थर जो किसी वली के कदमों से लग जाए, वो शायरुल्लाह है। तो अब जरा आगे बढ़िए, हमें ये जानना और मानना है जिस पत्थर पे मेरे नबी ने कदम रखा वो भी शायरुल्लाह है। चाहे वो गारे सौर में हो, चाहे गारे हिरा में हो, चाहे बदर में हो, चाहे उहद में हो, चाहे खंदक में हो, चाहे खैबर में हो, जहां से भी मुस्तफा गुजर जाते हैं मेरा रब उसे शायरुल्लाह बना देता है। ऐसा ही है। गारे सौर शायरुल्लाह है या नहीं है? है? गारे सौर शायरुल्लाह है या नहीं है? है? फतवा है आपका, मेरा नहीं। शायरुल्लाह है ना शायरुल्लाह? यार यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस पत्थर पे मेरे नबी के कदम लग जाएं, अगर वो गार शायरुल्लाह हो जाती है, तो उस गार में जिस गोद में मुस्तफा ने 3 दिन आराम फरमाया है, अल्लाह ने उस अबू बकर को भी शायरुल्लाह बनाया। अगर पत्थर शायरुल्लाह हो सकता है, वो शायरुल्लाह क्यों नहीं? उमर शायरुल्लाह क्यों नहीं? उस्मान शायरुल्लाह क्यों नहीं? तो फिर अली शायरुल्लाह क्यों नहीं? हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके। ये शेर किसका है? आला हजरत का। आज मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये शेर आला हजरत का है। ये अकीदा आला हजरत ने नहीं दिया। पता किसने दिया है? अर्ज कर दूं, सुनना चाहते हैं? ये अकीदा किसने दिया है? ये अकीदा आला हजरत ने सबसे पहले नहीं दिया। शेर आला हजरत का है। यह अकीदा आज से 1400 साल पहले काबा में पैदा होकर मौलाए कायनात शेरे खुदा ने अता फरमाया। अली अली पैदा काबे में हुए, आंखें नहीं खोली, फातिमा बिनते असद ने उठाया। हाँ हाँ, अली काबा में पैदा हुए। अभी हमारी तहकीकात यहीं रुकी हुई हैं, कल पता नहीं काबे में पैदा भी हुआ या नहीं हुआ। अली काबा में पैदा हुआ। काबे में पैदा होकर अली ने काबा नहीं देखा, फातिमा बिनते असद ने उठाया, रसूलुल्लाह के हाथों में दिया। जैसे ही लम्से यदे मुस्तफा महसूस करते हैं, आंखें खोलकर अली ने यह अकीदा दिया, मैंने सबसे पहले काबा नहीं काबे का काबा देखा है। बात तो यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हजरत ने मुझे इरशाद फरमाया
कि 11वीं शीप के हवाले से और हजूर गौसे आजम के हवाले से 2-4 जुमले में अर्ज कर दूं बरकत के लिए। लेकिन सच ये है, मैं गौसे आजम का भी तज़किरा करूंगा ना, वो कहने को गौसे आजम का होगा, समझने का वो भी अली का ही तज़किरा होगा। और एक गलत फाहमी है, गलत फाहमी, कोई लड़ाई नहीं कि गौसे आजम नहीं कहना चाहिए। गौस वो होता है यार, वही होता है, वही होता है। हम छोटे लोग हैं, मुझे तो गुजरात से चल के फैसलाबाद यहाँ पहुँचने के लिए नेविगेशन का सहारा चाहिए होता है, और वापस अपने घर जाने के लिए भी चाहिए। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता अगर मुझे गूगल लेकर नहीं जाएगा। तो हम तो सहारों वाले हैं, हम तो वसीलों वाले हैं, हम तो जरियों वाले हैं, और तुम वो हो गूगल का सहारा मान लेते हो, गौसे आजम का सहारा नहीं मानते हो। लेकिन आज ये लड़ाई अपने बुजुर्गों, सारे मेरे बड़े बैठे, इनके कदमों पे हाथ रख के ये लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ। वो ये है कि गौसे आजम, गौस कहते हैं मददगार को, दादरस को, तेरी फरियादें सुनने वाला, तेरी जरूरतें अल्लाह के हुक्म से पूरी करने वाला गौसे आजम। लेकिन एक अंदाज से ये बात आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। तकरीबन 3-4-5 घंटे हो गए किबला शाह जी का तज़किरा यहाँ हो रहा है, और बहुत सारे आपके शागिर्द बैठे हैं, और वो ज़बीब मसूद शाह साहब ने फरमाया कि मैं भी शाह साहब का शागिर्द हूँ। फरमाया उन्होंने मुझे भी इजाज़त दे दे, मैं भी शाह जी का शागिर्द हूँ। जहाँ से नबी की मोहब्बत की बात होगी, हम तो वहीं अपने आप को कुर्बान कर देने वाले। लेकिन शाह जी के जितने शागिर्द बैठे हैं वो भी मेरी तायद करेंगे। आपके उस्ताद हैं किबला शाह साहब, मेरे उस्ताद हैं, आपके उस्ताद हैं, लेकिन हमारे उस्ताद का भी कोई उस्ताद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब आखिर में ये 2020 है, सिर्फ 2-3 मिनट में बात खत्म करनी है। उस्ताद का भी उस्ताद होगा या नहीं, है ना? तो जो उस्ताद का उस्ताद है उसका भी कोई उस्ताद होगा या नहीं होगा? तो उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद का भी कोई उस्ताद होगा या नहीं होगा? फिर सबसे बड़े मौलिम पे बात पहुंचेगी, वहीं जाएगी ना बात। यार हमारे साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी मेरा गौसे आज़म है, और मेरा अकीदा है कि गौसे आज़म का भी कोई गौसे आज़म होगा। होगा या नहीं होगा? हर पीर का पीर होता या नहीं होता? हर उस्ताद का उस्ताद होता या नहीं होता? हर शाह से बड़ा शाह होता या नहीं होता? तो गौसे आजम का भी तो गौसे आजम होगा। आओ किसी और से सवाल नहीं करते, गौसे आजम से पूछते हैं, आप बताइए आपका गौसे आजम कौन है? तो आज दिल के कानों से सुन लीजिए, मेरा और तेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है, और गौसे आजम का गौसे आजम अली उल मुर्तजा है। ज्यादा लोग चिश्ती और कादरी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। हमारी आलमी अरवाह में बात बनती भी इसलिए है, मैं चिश्ती हूँ, आप कादरी हैं, लेकिन चिश्ती हो या कादरी हो, बिल आखिर बात अली पे ही पहुँचती है। कहते हैं मैं सो रहा था, आका तशरीफ ले आए, फरमाया अब्दुल कादिर वाज किया करो। मैंने अर्ज किया अजमी हूँ, अरबों को क्या वाज करूंगा? आका ने 7 मरतबा लौबे दहन अता फरमाया। दूसरी रात अब्बा हजूर ख्वाब में आ गए, कहा वाज किया करो। 6 मरतबा लौबे दहन अता फरमाया। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखो, जिसे 7 मरतबा लौबे दहन मिले वो गौसे आजम बन जाता है, जिसे सुबह शाम मिले वो हसन और हुसैन बन जाते हैं। लिहाजा गौसे आजम का भी कोई गौसे आजम है। अब बात यहीं खत्म नहीं होगी, गौसे आजम के गौसे आजम का भी कोई गौसे आजम होगा, शेरे खुदा का भी कोई गौसे आजम होगा, मौला कायनात का भी कोई गौसे आजम होगा, मुश्किल कुशा का भी कोई गौसे आजम होगा। हमारा गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम का गौसे आजम अली उल मुर्तजा, तो गौसे आजम के गौसे आजम का गौसे आजम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। पहुंच गए?
और मेरे मोहम्मद का भी तो कोई गौसे आजम होगा। मेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर, गौसे आजम का गौसे आजम अलीउल मुर्तज़ा, गौसे आजम के गौसे आजम का गौसे आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा, और गौसे आजम के गौसे आजम के गौसे आजम का गौसे आजम मोहम्मद का खुदा। तो बात तो वहीं तक जानी है, वहीं तक पहुंचना है। आप जाना चाहते हैं बराह रास्त, हम पहले जाएंगे बगदाद में, बगदाद से जाएंगे नजफ में, नजफ से जाएंगे मदीना में, फिर मदीना वाला वहां तक पहुंचा देगा जहां तक सिवाय मदीना वाले के कोई और जानता ही नहीं है। अच्छा, एक और भी खूबी होती है हमारी मजालिस की। कुछ अहबाब, कुछ दोस्त ऐसे भी बाज़ औक़ात मजालिस में होते हैं जो सारी तकरीर सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि जुमला कौन सा पकड़ना है, कहाँ तनकीद करनी है। मैं यर्ज़ ये करना चाहता हूँ, वो भी आज की बात नहीं, हज़ूर गौसे आज़म के ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था। 70,000 के मजमे को आप खिताब फरमाते थे। 70,000 जाके गिनिएगा कितने होते हैं, ये चंद हज़ार होंगे ना। 70,000 का मजमा, तो पहली सफ़ वाला भी उसी तरह सुनता जिस तरह आखिरी सफ़ वाला सुनता था। लोग कहते ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है, ये हदीस मुबारका है, सही हदीस है, बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब नवाफल की कसरत हो मेरा रब ऐसे कुर्बत अता फरमाता है, वो कहता है कुन तो यादाहू, कुन तो समाहू, कुन तो बसरहू, कुन तो रिजलहू। वो बंदा मेरे इतने करीब हो जाता है, फिर कान उसके होते हैं, कुव्वत समात तेरे खुदा की होती है। ये है ना हदीस मुबारका। आज भी जो नवाफल की कसरत करेगा मेरा रब उसे ये कुर्बत अता फरमा देगा। जो 2 नफल पढ़े वो अल्लाह के करीब हो जाएगा, 4 पढ़े और करीब हो जाएगा, 1 साल पढ़े और कुर्बत पा जाएगा। जो 40 साल इशा के वुदू से फजर पढ़े, रब उसे कितनी कुर्बतें अता फरमाएगा। लिहाजा कान, हालांकि मैंने इस हदीस का सही से तर्जमा नहीं किया, तर्जमा करता जरा हजम करना और मुश्किल हो जाता। कुन तो यादा हूँ, ये जो सरफो ना पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा बेहतर समझेंगे। इसमें मेरा रब क्या इरशाद फरमा रहा है? मैंने कुव्वत समात की निस्बत की है। वो कहता कुन तो समाहू, कुन तो बसरहू। इसी हदीस का इस्तिदलाल है। फिर सुनने वाले कान उस वली के होते हैं, कुव्वत समात खुदा की होती है, पाँव उस वली के होते हैं, चलने की ताकत खुदा की होती है। 70,000 के मजमे में बोलने वाली जुबान गौसे आजम की होती है, कुव्वत गोयाई मेरे खुदा की होती है। उस जमाने के बहुत बड़े शायर और अदीब थे। आखिरी बात, उनका नाम था हजरत याहया बिन निजाह अल अदीब। बहुत बड़ा नाम, शायर थे, अदीब थे। सुना के हजारों का मजमा लगता है। एक दिन तशरीफ ले आए और इरादा ये था कि मैंने सिर्फ ये देखना है कि हजरत गुफ्तगू में शेर कितने पढ़ते हैं, कितने शेर पढ़ते हैं, मैंने बस ये देखना है। अजीब है, मेरा गौसे आजम मुफस्सिर अपनी भूख मिटाने के लिए आता है, मुहद्दिस अपनी भूख मिटाने के लिए आता है, और शायर वही सुनने आता है जो वो सुनना चाहता है, और गौसे आजम उसे आता फरमा देते हैं। बस यही सुनने आए, तफसीर नहीं, हदीस नहीं। कितने आप शेर पढ़ते हैं? सोचा क्या पता नहीं कितने शेर पढ़ेंगे, तो मैं उंगलियों के पोरों पे शायद उन्हें गिन न सकूं, तो एक धागा साथ ले लिया। आप शेर पढ़ते जाएंगे, मैं एक गांठ लगाता जाऊंगा। ये किबला शाह जी ने अक्सर सुनाया होगा। इसका नतीजा आज की महफिल का हासिल है। तो धागा लिया, सामने बैठ के आपने एक शेर पढ़ा तो एक गांठ लगा दी, दूसरा शेर पढ़ा दूसरी गांठ लगा दी। सोचा शेर पढ़ते जाएंगे, गांठ लगाता जाऊंगा। गांठ पंजाबी जुबान में ना गंड को कहा जाता है। गिरा, गांठ लगा दी। तो आपने 12 अशार पढ़े। आप शेर पढ़ते मैं गांठ लगाता, फिर शेर पढ़ते गांठ लगाता। मैं अपने काम में लगा हुआ था, हजरत ने खुतबा छोड़ा, मुझे खिताब करके 70,000 के मजमे में कहा, यार मैं गांठें खोलता जा रहा हूँ, तू गांठें लगाता जा रहा है।
हजरत किबला पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब जैसी हस्तियां वो दुनिया में गांठें लगाने नहीं, गांठें खोलने के लिए आती हैं, ताकि ये पता चले इन्हें हिदायत मेरे रब ने रसूल के जरिए बराह रास्त अता फरमाई है। मेरा रब आपके खोशा चीनू को ऐसे उलमा बनाए जब वो मुआशरे में जाएं, गांठें लगाने वाले बहुत हैं, अल्लाह हमें गांठें खोलने की तौफीक अता फरमाए। ये इल्म की जो उलझी हुई गुत्थियां हैं उन्हें सुलझाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा किबला शाह जी का, हज़रत सईद शिफात रसूल शाह साहब का और मियाँ साहब का, जिनकी वसातत से मुझे हाज़िर होने का मौका मिला। यकीनन मेरी ज़िंदगी के चंद अच्छे मौक़े में से ये एक अहम मौका है जहाँ मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। आपने सुना, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम तो वो लोग हैं जिनके बारे में शायद इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो लज्जत आशनाई मिल जाए फिर मेरा रब सारे रास्ते आसान फरमा देता है। तो इसी तरह याद रखिए, गौसे आज़म का भी कोई गौसे आज़म है और गौसे आज़म के गौसे आज़म का भी कोई गौसे आज़म है। हमारी कोई लड़ाई नहीं भाई, हम जिसे दाता कहते हैं ना, हम मानते हैं उस दाता का भी कोई दाता है और उस दाता के दाता का भी कोई दाता है। अब मैं करूं क्या? गौसे आज़म का गौसे आज़म भी अली उल मुर्तज़ा, दाता का दाता भी अली उल मुर्तज़ा।